जीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं फाइका मौसम और मैं हूं जारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे बड़े इवेंट से कबल बड़ी मुलाकात। वजीर आज़म वर्ल्ड T20 से कबल कौमी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए फ्रंट फुट पर आ गए हैं। वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए कौमी T20 स्क्वाड वजीर आज़म हाउस पहुंच गया। वजीर आज़म इमरान खान कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात में हौसला बढ़ाएंगे। नायब कप्तान शादाब खान ने साथी खिलाड़ियों को मशवरा दिया है कि बस घबराना नहीं है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा भी कौमी टीम के हमरा होंगे। बिल्कुल, बड़े इवेंट से कबल बड़ी मुलाकात। वजीर आज़म वर्ल्ड T20 से कबल कौमी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए फ्रंट फुट पर आ गए। वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए कौमी T20 स्क्वाड वजीर आज़म हाउस पहुंच गया। वजीर आज़म इमरान खान कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात में हौसला बढ़ाएंगे। नायब कप्तान शादाब खान ने साथी खिलाड़ियों को मशवरा दिया है कि बस घबराना नहीं है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा भी कौमी टीम के हमरा होंगे। कौमी बॉलिंग कोच वर्नन फ्लैंडर अक्टूबर के पहले हफ्ते पाकिस्तान आएंगे। वर्नन फ्लैंडर नेशनल T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मरहले में लाहौर में मौजूद होंगे। कौमी हेड कोच मैथ्यू हेडन दुबई में पाकिस्तान T20 स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने क्रिकेट को भी ना बख्शा। न्यूजीलैंड टीम के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी के ताने बाने भारत से जा मिले। वफाकी वज़रा के वे खिलाड़ियों को भारत से भेजी गई धमकी आमेज ईमेल्स मंजर आम पर ले गए। एहसानुल्लाह एहसान के जाली अकाउंट से मार्टिन गुप्टिल की अहलिया को ईमेल की गई। कहा गया कि उनके शौहर पर पाकिस्तान में हमला किया जाएगा। 17 सितंबर को हमजा अफरीदी के नाम से ID बनाकर 15 मिनट बाद ही कीवी टीम को धमकी आमेज पैगाम भेजा गया। हमजा अफरीदी की ईमेल ID VPN के जरिए भारत में बनाई गई। हमजा अफरीदी का नाम इस्तेमाल करने का मकसद उसे पाकिस्तान से जोड़ना था। धमकियां देने में चंद भारतीय सहाफी भी मुलव्विस निकले। भारतीय अखबार में साबिक अफगान सदर अमरुल्लाह सालेह से मंसूब आर्टिकल भी छापा गया। आर्टिकल में लिखा गया कि न्यूजीलैंड टीम को पाकिस्तान में निशाना बनाया जाएगा। 19 अगस्त 2021 वो पहली तारीख है जबकि एक फेक फेसबुक पोस्ट क्रिएट होती है एहसानुल्लाह एहसान के नाम से। 21 अगस्त 2021 अभिनंदन मिश्रा है जो ब्यूरो चीफ हैं संडे गार्डियन के। उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में फेस टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान। तरीके लब्बैक @protomail.com की एक ID से जो मार्टिन गुप्टिल हैं उनकी बेगम को एक ईमेल जनरेट की जाती है और उनको ये थ्रेट किया जाता है कि मार्टिन गुप्टिल को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा। ये ईमेल अकाउंट 24 अगस्त 2021 को रात 1:05 के ऊपर क्रिएट किया गया। एक ईमेल ID जनरेट की गई हमजा अफरीदी के नाम से। उसके 15 मिनट के बाद उसी ईमेल ID से ये न्यूजीलैंड की टीम को थ्रेट जनरेट किया गया। फवाद चौधरी ने मजीद कहा, भारत ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ वॉरफेयर कायम किया। इंटरपोल को तफसीलात फराहमी के लिए दरख्वास्त दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने कहा है कि उन्हें संजीदा थ्रेट्स हैं। जसिंदा ऑर्डन ने कहा कि थ्रेट की वजह से दौरा मंसूख कर रहे हैं। थ्रेट पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट के खिलाफ साजिश है। ICC को इस वाक़े का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। हुकूमत इस मामले को मुतालिका फोरम पर उठाएगी। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा भी मामला ICC में उठाएंगे। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर करेंगे। पाकिस्तान के अंदर एक 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर और मीडिया वॉर का हमें सामना है और कैसे फेक न्यूज़ जनरेट की जाती हैं। हिंदुस्तान से सपोर्ट मिली, बहुत ट्वीट्स की गई, सोशल मीडिया एक वॉरफेयर कायम किया गया। प्रोटोन मेल है वो सिक्योर सर्विस होती है और उसकी डिटेल्स हैं वो इस तरह से अवेलेबल नहीं होती हैं। अब हमने इसको इंटरपोल को रिक्वेस्ट की है कि वो इसमें हमें असिस्ट करे। सुबह 10:30 बजे इस ख्वाहिश का इजहार किया 10:30
11 बजे अपनी हुकूमत की हदायत के ऊपर जो है वो हम ये टूर जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि जो स्पेसिफिक थ्रेट है जो उनको मिला वो हमारे साथ शेयर करें। रमीज राजा साहब भी कल आ रहे हैं, पीसीबी अपने लेवल के ऊपर बात करेगा, फॉरेन मिनिस्ट्री अपने लेवल के ऊपर बात करेगी और जाहिर है कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो कम्युनिकेशन में है ही, वो अपने तौर पर बात करें। मालूम था न्यूजीलैंड के बाद इंग्लिश क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान नहीं आएगी। कोई बैद नहीं कि ऑस्ट्रेलियाई टीम को भी जाली थ्रेट्स मिलना शुरू हो जाए। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की घन घरच कहा, न्यूजीलैंड का दौरा मनसूख होने के पीछे भारत था। पाकिस्तान को तनहा करने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। शेख रशीद ने मजीद कहा कि हम जिंदा कौम हैं, हमें तनहा नहीं किया जा सकता। एक दिन आएगा जब दुनिया भर की टीमें पाकिस्तान आएंगी। अगर कोई ये समझता है कि न्यूजीलैंड की टीम वापस चले जाने से पाकिस्तान तनहा हो जाएगा तो वो अकल का अंधा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम है, उसको भी एक फेक जो है ईमेल मिल जाएगी और बुनियादी वजह यह है कि हिंदुस्तान के 66 कैंप हमारे पड़ोस में ख़त्म हुए, उधर सफ़े मातम बिछी हुई है। वो दिन आएगा जब दुनिया की टीमें पाकिस्तान आएंगी। इस मुल्क का वजीर आज़म खुद एक वो टीम का कप्तान है जिसने वर्ल्ड कप जीता। हम एक जिंदा कौम है, हमें तनहा नहीं किया जा सकता, हमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले दिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएं, अजरबैजान में कसीरुल मुल्की फौजी मशकें इख्तिताम पजीर हो गईं। 3 भाइयों के उन्वान से मशकों में पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान ने शिरकत की और इंसदाद दहशतगर्दी, खतरात और हाइब्रिड सूरत हाल की मशकें की। 2 हफ्ते तक मशकों के दौरान कंबाइन ऑपरेशन किए गए। इख्तितामी तकरीब में मुख्तलिफ हथियारों से फायरिंग का मुजाहरा किया गया, जबकि ड्रोन, हेलीकॉप्टर और छोटे हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। मशकों में समंदरी और फ़ज़ाई ऑपरेशन भी शामिल थे। तकरीब में अजरबैजान के वज़ीर दिफा ज़ाकिर हसनोफ मेहमान ख़ुसूसी थे, जबकि पाकिस्तान से मेजर जनरल मुमताज़ हुसैन ने नुमाइंदगी की। मुशीर कौमी सलामती मोइद यूसुफ कहते हैं कि भारतीय हुकूमत की पॉलिसियां खित्ते के मफाद में नहीं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी। सी पैक से इलाकाई रवाबत के फरोग में मदद मिलेगी। मजीद कहा कि मुआशी इस्तेहकाम और मुल्क की सलामती का आपस में गहरा ताल्लुक है। वज़ीर आज़म मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए कोशां हैं। वफाकी हुकूमत ने आवाम को चीनी 90 रुपए किलो फराहम करने की खुशखबरी सुना दी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि आटा, चीनी, घी और दालों पर कैश सब्सिडी देंगे। बोले, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दीगर ममालिक से 30 से 40% कम हैं। हमने पेट्रोल की कीमत महज 13 से 14% बढ़ाई है। पेट्रोल की कीमतों पर काफ़ी हंगामा किया गया था। पेट्रोल पर अपोजिशन के शोर का तो कोई जवाब ही नहीं बनता। गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूं कि हमने ये डिसीजन लिया आज की मीटिंग में कि हम इसमें से टैक्सेस जो है उसमें रिलीफ देंगे और कुछ तकरीबन 45 से 50 रुपए फी किलो की हम रिडक्शन करवाएंगे इनसे, ये जो प्राइस है, और ये हुकूमत अपनी जेब से पैसे करेगी। मैं आपको पेट्रोल प्राइसेस की बात बता देना चाहता हूँ कि 30-40% हम जो है सारे जो ममालिक हमारे इर्द गिर्द हैं उनसे हम सस्ते हैं। तो ये वावेला मच गया कि जी इन्होंने 5 रुपए बढ़ा दी। 1 रुपया उन्होंने कहा था ओगरानी ने 5 रुपए। जो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पेट्रोल प्राइसेस इतनी बड़ी 50% वगैरह जो पिछले 4-5 महीनों में हमने 13-14% ही सिर्फ बढ़ाई है। बाकी अपनी जितनी सब्सिडी थी हमारे पास, जिसको पेट्रोलियम लेवी आप कहते हैं, वो हमने वापस कर दी आवाम को। तो पेट्रोल के ऊपर तो आप मतलब जो हमारी अपोजिशन हो रही है जो बात करी, तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने 25 और 26 सितंबर को यौम हिजरत और 2 अक्टूबर को हैदराबाद में रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। सेनेटर फैसल सब्जवारी का कहना है कि सिंध हुकूमत शहरी इलाकों को तासुब का निशाना बना रही है। भारत से हिजरत करके आने वालों ने फख्र से खुद को महाजिर कहा। महाजिर कौम किसी एक जमीन या एक खित्ते से ताल्लुक नहीं रखती। 2 अक्टूबर को हैदराबाद शहर में एमक्यूएम पाकिस्तान एक रैली का इनेकाद कर रही है। वो रियासतें कि जहां मुसलमान अक़लियत में थे, लेकिन मुसलमानों के लिए एक वतन हासिल
के जज्बे से सरशार थे और वो आए, उनके बच्चे आए जिन्हें यहाँ कोई नस्ली और सूबाई शनाख्त नहीं मिल सकी, तो फिर उन्होंने अपने आप को फखरिया तौर के ऊपर मुहाजिर कहलवाना पसंद किया। ये वो मुहाजिर कौम है कि जो किसी एक ज़मीन या एक खित्ते से ताल्लुक़ नहीं रखती थी। मुल्क में महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है। हमारी लड़ाई हुकूमत बनाने के लिए नहीं, अवाम के हुकूक के लिए है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि हम चाहते हैं अवाम पहले, तब्दीली का मजा ले लें। हमारी कोई जंग या लड़ाई जो है ये हुकूमत बनाने या हुकूमत हासिल करने के लिए नहीं है, कि ये जो है वो इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की जो है वो हुक्मरानी के लिए कर रहा। हम ज़रा चाहते हैं कि थोड़ा सा लोगों को तब्दीली का ना पूरा मज़ा आ जाए। ज़रा जिस हुकूमत का वज़ीर दाखिला छीदा टली होगा, तो आप मुझे बताएं कि फिर वो हुकूमत जो है वो क्या मुल्क में जो है वो अमन व अमान जो है वो कायम कर सकेगी, या लोगों के ऊपर उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में नून लीग का मुकाबला मुस्लिम लीग से ही था, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने, कमजोर करने और धांधली के हरबे इस्तेमाल किए गए, लेकिन उसके बावजूद मुखालिफिन को ही शिकस्त हुई। ईवीएम समेत इंतखाबी इस्लाहात के बारे में आखिरकार हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक खत्म। स्पीकर की काविशों से हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने लचक दिखा दी। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। ईवीएम समेत इंतखाबी इस्लाहात बारे आखिरकार हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक खत्म हो गया। जराये के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन अरकान की जानिब से बामायनी मुज़ाकरात के लिए पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़ पर इत्तफाक हो गया। इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक कमेटी में कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ऐवानों के मेंबरान को शामिल किया जाएगा। स्पीकर तमाम पार्लिमानी लीडरान को खत लिखकर जल्द कमेटी के लिए मेंबरान के नाम लेगी। पार्लिमानी कमेटी में इंतखाबी इस्लाहात और ईवीएम पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तफसीली मुशावरत होगी। अपोजिशन पार्लिमानी कमेटी में इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक अपनी तजावीज़ देंगे। वेलकम बैक। कराची के इलाके गुलशन मेमार में दिन दिहाड़े मुसल्लह मुल्जिमान ने बैंक से रकम लेकर आने वाले शख्स को लूट लिया है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। फुटेज में मुल्जिमान के चेहरे वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। अली, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये गुलशन मेमार का इलाका है जहाँ पर ये दिन दिहाड़े बैंक से रकम लेकर आने वाले शख्स को लूट लिया गया है। फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 मुसल्लह मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर आए और बासानी रकम लूटी और बासानी जो है वो फरार हो गए। फुटेज में उनके चेहरे वाजे हैं। मुल्जिमान ने कोई नकाब नहीं लगाया हुआ था और ना ही मास्क और चेहरे देखे जा सकते हैं। मुसल्लह मुल्जिमान वारदात करने के बाद फरार हो चुके हैं, मगर पुलिस का रिवायती बयान सामने आया कि तलाश शुरू कर दी गई है। मुतासरा शहरी का कहना है कि ये बढ़ती वारदातों से शहरी खासा परेशान है। अली रजा, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं, कराची का नस्ला टावर फिर खबरों की जीनत बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नस्ला टावर को गिराने का हुक्म जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कमिश्नर कराची को नस्ला टावर खाली कराने के लिए 1 माह की मोहलत देते हुए रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर नजरसानी केस की समाअत हुई। कमिश्नर कराची और नस्ला टावर के वकील मुनीर ए मलिक और आबिद जुबैरी अदालत में पेश हुए। अदालत ने नस्ला टावर गिराने का फैसला बरकरार रखते हुए मुतालिका हुकाम से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कमिश्नर कराची को 1 माह में नस्ला टावर खाली कराने का भी हुक्म दिया। वकील नस्ला टावर मुनीर ए मलिक ने अदालत को बताया कि लीज मनसूखी के केस में भी तामीरात की इजाजत दी गई। पूरा नस्ला टावर गिराने का हुक्म मुनासिब नहीं, इमारत का एक बार जायजा लिया जाए। अदालत इमारत के दोबारा मुआयने का हुक्म जारी करे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर में गैर कानूनी फ्लोर गिराने का हुक्म दिया था, जिससे इमारत की बुनियाद कमजोर पड़ गई थी। लाहौर जैसा अमल दोबारा नहीं दोहराना चाहते, इसलिए पूरी इमारत गिराने का हुक्म दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कराची में तामीर होने वाले कसीरुल मंजिला मंसूबे अमान गोल्फ व्यू के लिए अमान बिल्डर्स और ज़मीन.com के दरमियान साइनिंग सेरेमनी हो गई, जिसके तहत ज़मीन.com ने अमान गोल्फ व्यू की मार्केटिंग और सेल्स के हुकूक हासिल कर लिए।
पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी नेटवर्क ज़मीन.com ने कराची में तामीर होने वाले जदीद और कसीरुल मंजिला मंसूबे अमान गोल्फ व्यू की मार्केटिंग और सेल्स के हुकूक हासिल कर लिए। मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब अमान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के हेड ऑफिस में हुई, जिसमें ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेल्स साउथ ताहा महमूद ने कहा कि आज इंडस्ट्री की 2 बड़ी कंपनियां एक साथ हो गई हैं। 2 बहुत बड़े नाम, रिस्पेक्टेड नाम और रेप्यूटेबल नाम 2 इंडस्ट्रीज़ के एक साथ आज हो गए हैं। ज़मीन.com की जो आप समझें एक प्रायोरिटी होती है और जो हमारा मोटिव है वो ये है कि जी हम उन लोगों के साथ काम करें जिनकी डिलीवरेबिलिटी रही है। अमान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राहील रंज ने कहा कि 40 सालों में अमान बिल्डर्स का कोई प्रोजेक्ट नामुकम्मल नहीं रहा। अवाम को बेहतरीन क्वालिटी के साथ कम कीमत में घर मुहैया करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। 40 इयर्स हो गए हमारी कंपनी को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हुए, और हम उम्मीद करते हैं कि जितने लोग यहाँ पर अपार्टमेंट बुक कराएंगे वो यहाँ अपनी ज़िंदगी एक अच्छे मयारी ज़िंदगी यहाँ गुजारने में उनको मौका मिलेगा। शहर की प्राइम लोकेशन मलीर कैंट जिना एवेन्यू से मुत्तसिल अमान गोल्फ व्यू बेसमेंट और ग्राउंड समेत 11 फ्लोर्स के हामिल 3 टावर्स पर मुश्तमिल है। कैमरामैन अवेज दाऊद के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।